हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व गशियतहुमुर रहमा। ये वो महफ़िलें हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमतों के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, रहमत इलाही उनके ऊपर छा जाती है, सकीनत और सुकूनत का नुज़ूल होता है। महफ़िल के अंदर शिरकत करने वाले तमाम मेंबरान की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। हज़रात गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको दुनिया में जिस अज़ीम शान मकसद के तहत पैदा किया वो है अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी। यही वो मकसद है जिस वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम का सिलसिला जारी किया, आसमानी किताबों का नुज़ूल फरमाया, वारिसीन अंबिया को मबऊस किया, हमें और आपको अक्ल शऊर से नवाजा, इल्म आगही से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से हमें और आपको नवाजा। उसी वादे को याद दिलाने के लिए जो वादा हम आलम अरवाह में करके मालिक कायनात से आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे आपसे सवाल किया था। हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले सारी लोगों की रूहों को, जानों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया और आलम अरवाह के अंदर सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो हम सब ने अल्लाह तबारक व तआला से इस बात का इकरार किया कि ऐ मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, बेशक तू ही हमारा रब है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा सवाल किया, ये बताओ दुनिया में जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? तो हम सब ने वादा किया कि ऐ अल्लाह, दुनिया में जाने के बाद हम तेरी ही बंदगी करेंगे। उसी वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, यकीनन हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई रसूल हमने ज़रूर भेजा, यही पैगाम दे करके अनिबुदुल्लाह, के अल्लाह की इबादत करो, ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह की बंदगी करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वादे को ताज़ा करने के लिए बहुत इंतज़ाम फरमाया। हमें और आपको अक्ल शऊर, दिल और दिमाग अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ व बातिल के दरमियान हमें तमीज़ करना, हलाल व हराम के दरमियान हमें तमीज़ करना सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पसंद और अपनी नापसंद हमें बताया। अपनी मर्जी और किन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ और गज़बनाक है, उन चीज़ों से हमें आगाही फरमाई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान और बड़ा करम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यह हमारी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है। दुनिया में जैसे इंसान बहुत अज़ीम शान मकसद के तहत पैदा किया गया, जिन्नात बहुत अज़ीम शान मकसद के तहत वजूद में आए, इनसे बड़ा मकसद दूसरी मखलूक़ात का नहीं है। हज़रात गिरामी, ये अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, जिसकी तारीफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब के अंदर की। फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने औलाद आदम इंसानों, हमने तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाई, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, दीगर मखलूक़ात पर एक दर्जा फजीलत अता फरमाई। अव्वल इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई जन्नत के अंदर, उन्हें जन्नत के अंदर पैदा किया और ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से उनके मिट्टी लेकर के उनके पुतले को बनाया। उनकी जो रूह थी, उस रूह को उनके अंदर जब डाला तो आदम अलैहिस्सलाम चलते फिरते इंसान बन गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने इल्म आगही से नमाज करके पेश किया और फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, इन चीज़ों के नाम बता दो अगर तुम जानते हो। तो फरिश्तों ने कहा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना,
ऐ मेरे परवरदिगार, हमें उन्हीं बातों का इल्म है जिन बातों का इल्म तूने हमें दे दिया है, हम इन चीज़ों का नाम नहीं जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या आदम अंबीहुम बिअस्माइहिम, आए आदम इन लोगों को इन चीज़ों का नाम बता दो। आदम अलैहिस्सलाम फ़ौरन उन चीज़ों के नाम बतला दिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सिखा दिया था। इल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने उनकी बरतरी साबित कर दी और फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए इज्जत और एहतराम के तौर पर सजदारेज हो जाओ। इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़िश्ता शरीयतों के अंदर रवा रखा था कि बड़ा छोटे के लिए इज्जत और एहतराम के तौर पर झुक जाए, सजदा करे। जैसा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर ये चीज़ मिलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा राइतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब्बा जान, मैं देखता हूँ कि चाँद और सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ही मोहब्बत वाला नसीहत अपने नौखेज़ नौनिहाल बेटे को की थी। कहा था, या बुनैया ला तक़्सुस रुया का, अय बेटे अपने ख्वाब की खबर अपने भाइयों को नहीं देना, वरना वो लोग हसद करने लगेंगे, कीना करने लगेंगे, कीना रखने लगेंगे। बहरहाल एक लंबी दास्तान है, आपको मालूम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर डाले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हर चीज़ के ऊपर पूरी कुदरत रखता है, वो कुएं से निकाले भी जाते हैं और गुलाम बना करके मिस्र के बाज़ार में बेचे जाते हैं, और जो है वज़ीरे मिस्र के दरबार में और उसके घर में वो पहुंच जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि जेल खाने में भी पहुंच जाते हैं। जेल खाने में जब वो तौहीद की दावत देते हैं, वहाँ से भी वो निकाले जाते हैं और तख्त व ताज के मालिक बना दिए जाते हैं। कनान के अंदर, शाम के अंदर जब भुखमरी हो जाती है कहत साली की वजह से, याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटे ऐसा है कि तुम मिस्र चले जाओ, वहाँ का बादशाह बड़ा सखी और बड़ा दयालु है। कुछ माल लेकर के गए ताकि वहाँ से गल्ला लेकर के आएँ और खाने का इंतज़ाम हो। बहरहाल बड़ी हिकमत के साथ जब उन्होंने अपने सगे भाई बिन्यामीन को रोक लिया और अपनी कमीज दे करके जब जो है पैगाम्बर को भेजा, और वो कमीज जब याकूब अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर डाली गई, फरतद बसीरा, रोते हुए आंखें नाबीना हो गई थी। याकूब अलैहिस्सलाम बेटे की जुदाई में और मोहब्बत में इतना रोए थे कि उनकी आंखें बेनूर हो गई थी और वो बीनाई वापस चली आई। देखने लगे, उसके बाद कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बहरहाल पूरा कुंबा मिस्र पहुंचता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदारेज हो जाता है माँ और बाप, और वो 11 भाई सब सजदे में चले जाते हैं। ये थी ताबीर उस ख्वाब की जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन के अंदर देखा था। तो गुज़िश्ता शरीयत के अंदर ये चीज़ रवा थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ जायज़ रखा था कि बड़ा छोटे के लिए इज़्ज़त और एहतराम के तौर पर झुक जाए, सजदा करे। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको तालीम दी, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुदा ली अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा ली ज़ौजिहा। अगर मैं किसी इंसान को दूसरे इंसान के आगे सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता, खातून को हुक्म देता कि वह अपने शौहर के लिए सजदा किया करे। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर निगरां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दर्जा फजीलत दे रखी है मर्दों को औरतों के ऊपर, लिहाजा मर्दों का हक औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस हक की वजह से, शर्फ की वजह से मैं हुक्म देता कि औरत अपने शौहर के लिए सजदा करे। लेकिन शरीयत मुहम्मदी के अंदर ये रवा और जायज़ नहीं है। अब ये इज़्ज़त वाली पेशानी रब के सिवा कहीं नहीं झुक सकती है। अब अगर झुकेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये माथा झुकेगा, माथा रब के सिवा कहीं और नहीं झुक सकता है।
कट सकता है, झुक नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता हुर्रिता, अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना। ये सर अल्लाह के आगे झुकाते हो रुकू में, अल्लाह के आगे झुकाते हो सजदा में, अब अल्लाह के आगे ही झुकेगा और कहीं नहीं झुक सकता है। अगरचे मजबूर किया जाए और इस कदर मजबूर कर दिया जाए कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और तुम्हें जिंदा जला दिया जाए, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल दिए जाएं, गवारा कर लेना। तुम्हें खौलते हुए गरम गरम तेल के अंदर डाल दिया जाए, पकौड़ी की तरह से उबाल दिया जाए, तुम्हें जो है बारूद से उड़ा दिया जाए, बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने ईमान का सौदा न करना, अपने ईमान का सौदा न करना। ईमान एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नसीब की है, हमें और आपको अता किया है। हम खुश रहें इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान जैसी अजीम शान दौलत से नवाजा है कि जिस नेमत से बहुत सारे लोग दुनिया में महरूम हैं। हजरत गिरामी, तो मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि हमें और आपको, दुनिया के इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर मखलूक़ात पर फजीलत और बरतरी अता फरमाया वलक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, और हमने इंसान को खूबसूरत सांचे के अंदर पैदा किया है। इंसान अपनी बनावट के एतबार से भी दीगर मखलूक़ात पर एक दर्जा फजीलत रखता है, अपनी बनावट के एतबार से भी दीगर मखलूक़ात पर एक दर्जा अजमत और फजीलत रखता है। ये खूबसूरत है बनावट के एतबार से दीगर मखलूक़ात पर, और वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ और बरतरी और करामत अता फरमाया है हजरत इंसान को। लेकिन कब तक? जब इंसान बन करके रहे। लेकिन जब इंसान देखने में तो इंसान नजर आए, लेकिन अंदर से वो शेर और खूंखार दरिंदा और भेड़िए और कुत्ता बिल्ली खिंजीर से कहीं ज्यादा गया गुजरा बन जाए कि हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं, जायज और नाजायज की कोई तमीज नहीं, जिसकी चाहा इज्जत व आबरू पे हमला कर दिया, जिसके मालो जायदाद के ऊपर चाहा नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया, जहां चाहा जुबान को बेलगाम कर दिया, जहां चाहा आबरू को बेलगाम कर दिया। ऐसा इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जालिम हो, जो अल्लाह के साथ शिर्क और कुफ्र करता हो और अल्लाह के बंदों को सताता हो, हरासमेंट करता हो, उन्हें अजियतें और तकलीफें देता हो, ऐसे इंसान के बारे में रब का कलाम इस तरीके से है कि उलाई का कल अनआम बल हुम अजल, ये इंसान नहीं बल्कि ये तो जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी कहीं ज्यादा गए गुजरे हैं। ये कुत्ते बिल्ली खिंजीर से भी कहीं ज्यादा पलीद और नापाक हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब के अंदर इंसानों की तारीफ फरमाई, लेकिन उसी किताब के अंदर इंसान जब मानवता को छोड़ दे, इंसान जब इंसानियत को छोड़ दे, शराफत इंसानी के जो तकाजे हैं उनको पूरा ना करे, बल्कि वो दरिंदा बन जाए, भेड़िया बन जाए, तो ऐसे इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला बड़ा खतरनाक जुमला इरशाद फरमाता है कि ये जानवर हैं, जानवर, बल्कि जानवरों से भी कहीं ज्यादा गए गुजरे हैं। ऐसी ये कचरे हैं, ये दुनिया के कचरे हैं, ये धरती के ऊपर बोझ हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए बड़ा खतरनाक इंतजाम फरमाया है कि ये बुलस नाम के कैद खाने के अंदर कैदी बनाए जाएंगे। फरिश्तों को हुक्म होगा, अरे फरिश्तों इन्हें कैदी बना लो, इन्हें 70 गज जंजीरों में कैदी बना लो। फरिश्ते उन्हें 70 गज जंजीरों में कैदी बनाएंगे, मुंह के बल घसीटते हुए, जलील करते हुए एक ऐसे खौफनाक जहन्नम के अंदर फरिश्ते उन्हें फेंक देंगे, जिस जहन्नम के अंदर आग है जो दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज है। उस खौफनाक आग के अंदर 70 साल तक जहन्नमी गिरता हुआ चला जाएगा, जलता हुआ चला जाएगा, तड़पता रहेगा, मौत की तमन्ना करेगा, उसे वहां मौत नहीं आने वाली, उसे सुकून की एक सांस नहीं मिलने वाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यमुतु फीहा वला यहया, ना उसे वहां मौत आएगी, ना तो उसे वहां जिंदगी मिलेगी, यानी सुकून की एक सांस उसे नहीं मिलने वाली, ना तो उसके तमन्ना करने उसके पास मौत आने वाली है। हजरात गिरामी, याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जालिमों को दुनिया में मोहलत दिया है। हम ये न सोचें कि बहुत सारे लोग पाप करते हैं, जुल्म करते हैं और दंदनाते फिरते हैं। याद रखिए वो मालिक यौमिद्दीन, फातिहा के अंदर जो हम पढ़ते हैं, मालिक यौमिद्दीन वो कयामत के दिन का मालिक है, वो मालिक
यौमिद्दीन, क़यामत का दिन इसीलिए कायम करेगा कि जालिमों से बदला दिलाए मजलूमों का, कि उस दिन उसके जलाल का, उसके लिए आदल और इंसाफ का यह आलम होगा कि वो जानवरों को भी पैदा फरमा देगा, वो जानवरों को भी जिंदा कर देगा। हालांकि जानवर बाद में मिट्टी बना दिए जाएंगे। हुक्म होगा, ऐ बेसींग वाली बकरी, तुझे दुनिया में सींग वाली बकरी ने मारा था, आज तू अपना बदला ले ले। हदीस पाक का मुस्तफा दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला अदल का तराजू कायम करेगा, मीज़ान कायम करेगा। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आपका परवरदिगार आएगा। चार फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। ज़मीन से आसमान की मुसाफत 500 साल के बराबर है। एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान जो गैप है वो 500 साल की मुसाफत के बराबर है। एक आसमान की जो चौड़ाई है, किनारे की जो चौड़ाई है वो उतना ही है जितना ज़मीन से आसमान के दरमियान का ये गैप, ये फासिला है। ये शीशे की तरह पतला नहीं है। ये आसमान की मोटाई 500 साल के बराबर है। एक आसमान से दूसरे आसमान के ऊपर चढ़ते चले जाएं तो 500 साल की मुसाफत है। ऐसे ऐसे 7 आसमान हैं, सातों आसमानों के दरमियान 500 साल की मुसाफत के बराबर फासिला है। और 7वें आसमान से बुलंदी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी सातों आसमानों जमीनों को घेरे हुई है। और उसके ऊपर एक दरिया है, एक समंदर है जो कितना वसी व अरीज है नहीं मालूम। और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श अजीम सबसे ऊंचाई के ऊपर है। वहुवल अलीउल अजीम, वो अल्लाह जिसके सामने हम हाथ को फैलाते हैं, साइल और भिखारी मर करके अल्लाह से सवाल करते हैं, अपनी इज्जत वाली पेशानी जिसके सामने झुकाते हैं, जिसे हम सबसे बड़ा मानते हैं, जिसका खौफ अपने दिल के अंदर रखते हैं, जिससे उम्मीदें रखते हैं, जिससे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, वो मौलाए कायनात सबसे बड़ा है, बहुत बुलंदी के ऊपर है, उससे ज्यादा ऊंचाई के ऊपर कोई नहीं। वहुवल अलीउल अजीम, वो बड़ा है, अजीम है कि उससे बड़ा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला बड़े जलालो जमाल वाला, बड़ी शान वाला, कि जिसके अर्श को 4 फरिश्ते उठाए हुए होंगे, लेकिन कयामत के दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए आएंगे, अल्लाह के अर्श को उठाए हुए लाएंगे। कहां लाएंगे? आपके पास लाएंगे, इंसानों के पास लाएंगे, जिन्नातों के पास लाएंगे। मुल्क शाम की जमीन हशर की मैदान बनाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का अर्श फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आएगा हमारे और आपके दरमियान, अपने बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए, जजा और सजा देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आएगा। हमसे आपसे बहुत करीब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के नेकोकार जो बंदे होंगे, अल्लाह के अर्श के नीचे वो जगह पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वज़िलफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, उस दिन जन्नत परहेजगारों से करीब कर दी जाएगी। वजिया यौमइदिन बिजहन्नमा, उस दिन जहन्नम भी खींच करके लाई जाएगी कि 70 हजार जहन्नम को लगाम है। एक लगाम के ऊपर 70 हजार फरिश्ते मुकर्रर होंगे। और ये तकरीबन 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते, इतनी ताकतवर फरिश्ते जहन्नम को खींच करके पूरी ताकत और तवानाई के साथ लाएंगे। कहां लाएंगे? समंदर में आग लग जाएगी, समंदर के मुकाम पर जहन्नम को खड़ा कर देंगे। जहन्नम भी इंसान को देखेगी, चीखेगी, जालिमों को देखेगी, दहाड़ेगी, आवाज निकालेगी, पुकारेगी और जन्नत करीब कर दी जाएगी। अल्लाह का अर्श सामने मौजूद होगा। अल्लाह तबारक व तआला आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए आएगा। अदल व इंसाफ का यह आलम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जानवरों से भी बदला दिलाएगा और बदला दिलाने के बाद उन्हें मिट्टी कर देगा। लेकिन इंसानों और जिन्नातों को फिर मिट्टी नहीं होना है, इन्हें दोबारा मौत नहीं आएगी। उस मौत के बाद, उस जिंदगी के बाद फिर दोबारा मौत नहीं आएगी। मौत की भी जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जानवर की शक्ल मिला करके उसको ज़बह कर दिया जाएगा। और हुक्म होगा कि आप किसी के लिए कोई मौत नहीं है, मौत की भी मौत कर दी जाएगी, ज़बह कर दिया जाएगा। लोग जिंदगी से, मौत से मायूस हो चुके होंगे। जो लोग जहन्नम में जल रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, उनकी बेबसी का, उनकी लाचारगी का, उनके आज़ाब अलीम का आज दुनिया में हम तसव्वुर और ख्याल नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कहने को तो हम कह जाते हैं कि जहन्नम बहुत बड़ी चीज है, जहन्नम बहुत बुरी जगह है, लेकिन याद रखिए, जरा तसव्वुर करने की कोशिश कीजिए, उसकी हकीकत का अंदाजा
आज दुनिया में और आप नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, कहते हैं कि जहन्नम आग का घर है, जहन्नम आग का घर है। ये बताओ, कोई आग में सुकून पाता है? किसी को आग में भी राहत मिलती है? नहीं नहीं, आग भी कैसी, दुनिया की आग से 69 दर्जा ज़्यादा तेज़ और खौफनाक है। वह आग जो 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 दहकाई गई है, भड़काई गई है, सुलगाई गई है, वो खतरनाक आग, वो भीषण आग जो दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज है। वो आग, दुनिया की आग एक वो भी है जो मोमबत्ती के अंदर जलती है, एक आग वो भी है जो स्टोव के अंदर जलती है, एक आग वो भी है जो वेल्डर अपनी मशीन के जरिए से वेल्डिंग करता है, एक आग वो भी है दुनिया की जो स्टील प्लांट के अंदर जलती है तो मोटे मोटे राडों को, मोटे मोटे लोहों और स्टीलों को गला देती है। जैसे पानी बहे ऐसे लोहा स्टील गल करके पानी की तरह से बहता है, एक नया लोहा तैयार होता है, एक नई स्टील तैयार होती है। वो भीषण खतरनाक दुनिया की आग स्टील प्लांट वाली कि जहां पर बगैर स्पेशल चश्मा के, बगैर स्पेशल ड्रेस के कोई वहां काम नहीं कर सकता है। वो खतरनाक आग कि उस आग को देखने की ताकत नहीं है इंसान के अंदर के बगैर चश्मा के, वो भी स्पेशल चश्मा के बगैर देखे वहां काम नहीं कर सकता है। ये दुनिया की आग है मेरे भाइयों। इस आग से 69 दर्जा ज्यादा खौफनाक है, तेज है, भड़कने वाली, दहकने वाली वो आग जिसका बाज हिस्से को खा रहा है। वो आग बड़ी खतरनाक है। फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, भड़कती हुई आग से हमने तुम्हें डरा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको खौफज़दा कर दिया। ऐ मोमिनो, अपने आप को उस आग से बचाओ, अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ, उनकी इस्लामी तालीम और तरबियत करो। अल्लिमुहुम व अद्दिबुहुम, उन्हें दीन की तालीम दो और उन्हें इस्लामी अदब सिखाओ, जिसके जरिए से वो जहन्नम की आग से बच सकते हैं। वो आग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इंसान खुद जलेंगे, दूसरे इंसानों को जलाएंगे, गंधक के पत्थर उसमें डाले जाएंगे, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और जिस जहन्नम के ऊपर सख्त दिल मजबूत किस्म के फरिश्ते मुकर्रर होंगे, ऐसे खतरनाक किस्म के फरिश्ते इंसान के सर के ऊपर ऐसा बदबूदार गलीज पानी डालेंगे कि वह डेंजर खतरनाक किस्म का पानी जहन्नमी के सर के ऊपर जब पड़ेगा तो सुराख कर देगा। पानी अंदर जब जाएगा बॉडी के अंदर तो अंदर के सारे पार्ट को, आज़ा को काट करके बाहर कर देगा। जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारने पर जालिम मजबूर कर दिए जाएंगे जो दुनिया में दंदनाते फिरते हैं, जो दुनिया में एक दूसरे के खून की कोई परवाह नहीं करते, जो लोगों के, ईमान वालों के खून को बहाते हैं, जो फितना और फसाद करते हैं, जो जुल्म और बर्बरियत करते हैं, जो सताते हैं, तकलीफें देते हैं। ये जालिम इनके जिस्मों को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा कर देगा, क्योंकि दुनिया में इन्होंने तकलीफ़ें नहीं पाई थी, दुनिया में अपने बुरे करतूतों की सज़ा नहीं पाई थी। इनके पाप बड़े होंगे, इनके जुल्म ज़्यादा होंगे, इनके गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनके जिस्मों को बड़ा कर देगा। कितना बड़ा वो मालिक यौमिद्दीन, उसे खूब पता है कि ये कितना बड़ा जालिम है। बड़े बड़े जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला, मक्का से मदीना के दरमियान 400 किलोमीटर का फासिला है। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मक्का से मदीना के दरमियान जो फासिला है, एक जालिम जहन्नमी को बैठने के लिए इतनी जगह चाहिए, इतना बड़ा उसका जिस्म होगा कि उसके एक कंधे के ऊपर खून और पीप की वादी बहेगी, उसका एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा, उसके एक कंधे से दूसरे कंधे तक 3 दिन की मुसाफत होगी। मेरे भाइयों, सऊरिहिकुहु सऊदा, इन जालिमों को आग के पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कहा जाएगा। और इन मुतकब्बिरों को, इन घमंडियों को, जिन्हें अपनी ताकत का नशा है, जिन्हें अपनी कुव्वत का नशा है और वो सताते हैं, तकलीफ देते हैं मोमिनों को, अल्लाह के बंदियों को, उनकी इज्जत और आबरू के ऊपर हमले करते हैं। इन जालिमों, मुतकब्बिरों, घमंडियों को अल्लाह तबारक व तआला चींटी के जैसा छोटा छोटा जिस्म देगा और बुलस नाम के स्पेशल कैद खाने के अंदर, जहन्नम तो कैद खाना है, कोई वहां से भाग नहीं सकता है। दारोगे जहन्नम किसी को वहां से निकलने नहीं देंगे। जहन्नम के 7 दरवाजे, वो जहन्नम
के वॉचमैन किसी को वहां से बाहर नहीं होने देंगे। लेकिन उस जहन्नम के अंदर भी एक स्पेशल कैद खाना किसके लिए है? बुलस नाम का मुतकब्बिरों के लिए है, घमंडियों के लिए है। इन मुतकब्बिरीन घमंडियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला स्पेशल किस्म का जेल खाना बनाया है। उस बुलस के कैद खाने के अंदर ऐसे सख्ती के साथ ठूस करके भर दिए जाएंगे कि जैसे अंदाजा कीजिए बंबई वगैरह के अंदर म्युनिसिपालिटी की गाड़ी कचरे को ठूस करके डिब्बे के अंदर भरती है। कचरा म्युनिसिपालिटी की गाड़ी कैसे भरती है? ठूस करके दबा करके प्रेशर के साथ भरती है। ऐसे ये जालिम जहन्नमी बुलस के कैद खाने के अंदर ठूस करके भरे जाएंगे और फरिश्ते सख्ती के साथ दरवाजा बंद कर देंगे। बदतरीन आग उन्हें जला रही होगी, वो तड़प रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे। उनके आंसू इतने बहेंगे कि उनके आंसुओं में कश्ती चलाई जा सके। सांप और बिच्छू उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इन जालिमों के ऊपर नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया कि सांप ऊंटों की तरह बड़े बड़े, बिच्छू खच्चर की तरह बड़े बड़े। जब एक मर्तबा काटेंगे जहन्नमी 40 साल तक उसकी जहर की वजह से तड़पता रहेगा, बिलबिलाता रहेगा। मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जो वफादार बंदे हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुती व फरमाबरदार बंदे हैं, जो अपने मकसद हयात को जानते हैं, जो जानते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों की तरह नहीं बनाया है बल्कि अपनी इबादत और बंदगी के लिए बनाया है। ऐसे इबादत गुजार बंदगी वली अल्लाह मुत्तकी परहेजगार बंदे और बंदियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही पारा के अंदर इरशाद फरमाया, व बशिरिल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाती अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार। ऐ प्यारे पैगंबर, उन नेक बंदों को बशारत और खुशखबरी सुना दो जो ईमान लाए और नेक अमल किए। ऐसे जन्नतों की खुशखबरी दे दो जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, दूध की, शहद की, शराब की, पानी की नहरें अल्लाह तबारक व तआला ने जारी की है। ऐसे फलदार सायादार कीमती दरख्तों को लगाया जिन दरख्तों की जड़ें सोने की हैं, जिनका तना सोने का है। मेरे भाइयों, एक ऐसी आलीशान जन्नत का अल्लाह ने आपसे वादा फरमाया है। एक आलीशान जन्नत के आप उम्मीदवार हैं जिस जन्नत का तसव्वुर और ख्याल दुनिया में नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी बयान फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला आदतु लिइबादियस सालिहीन फ़ीहा मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर। इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर अपनी बातें मैं ख़त्म कर लूँगा। मैं समझता हूँ कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं, फ़र्श के ऊपर देर तक बैठना मुश्किल है। बस 5 मिनट आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कहता हूँ कि सिक्के के दूसरे रुख को अगर न बयान किया जाए तो मौजू अधूरा रह जाएगा। मकसद यह है कि अगर इंसान अपने मकसद हयात को पूरा करता है, अपनी जिंदगी के मकसद के तकाज़ों को पूरा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की क्या शान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका क्या मुकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें, वो बागो बहार तैयार किए हैं जिन्हें किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल तक न पैदा हुआ। अजीज़ाने गिरामी, जिस जन्नत का अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे वादा फरमाया, आज दुनिया में आप उसका ख्याल कैसे कर सकते हैं? वो जन्नत ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी नेमतों से भरी हुई चीज़ें हैं। जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जिनका दुनिया में आज ख्याल और तसव्वुर करना बिल्कुल मुहाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारी चीज़ें जन्नत की उसी नाम से दुनिया में भी पाई जाती हैं, उसी नाम से जन्नत में भी पाई जाती हैं, लेकिन जन्नत के नेमतें, उनका मेयार, उनकी क्वालिटी बहुत आला है, बहुत तरफा है, बहुत बुलंद है। कोई छोटी सी चीज़, सिर्फ सोना और चांदी हीरे मोती नहीं, कोई छोटी सी चीज़ जन्नत की नाखून के बराबर दुनिया में अगर जाहिर हो जाए तो दुनिया में उजाला हो जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए, ईमान वाले बंदों के लिए जन्नत के अंदर ऐसे हवेलियों को, ऐसी बिल्डिंगों को, ऐसे मकानों को तामीर फरमाया
कि जिन मकानों की एक ईंट चांदी की है, जन्नत के मकानों की एक ईंट सोने की है, जन्नत के मकानों की अंदर जो गिट्टियां लगे कंक्रीट वो हीरे और मोती है, जन्नत के मकानों के अंदर जो मसाला लगा वो तेज खुशबुओं वाला मुश्क है, जन्नत की जो ज़मीन है वो ज़ाफ़रान की है। कहाँ तस्वुर कर सकते हैं, सोने चांदी हीरे मोती मुश्क जाफरान से तैयार की गई हैं वो जन्नतें, वो बागो बहार जो आपका इंतजार कर रही हैं। अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, के जिसमें परहेजगार बंदे वारिस बनने वाले हैं, आबाद होने वाले हैं। हजरत गिरामी, बंदे मोमिन जब 3 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करता है, अरे अल्लाह को अपनी जन्नत के अंदर मुझे दाखिल फरमा, तो जन्नत कहती या अल्लाह इसे तू मेरे अंदर दाखिल फरमा। जब बंदा कहता है 3 मरतबा या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, तो जहन्नम इसके लिए दुआ करती है या अल्लाह तो इसको मुझसे दूर ही रख। हमें चाहिए कि लालची बनाए, अल्लाह की नेमत अल्लाह की जन्नत के तलबगार बने, फरियाद करने वाले बने, दुआ करने वाले बने, और अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह के अजाब और अल्लाह की जहन्नम से पनाह तलब करने वाले बने। मेरे भाइयों, तो मैं जन्नत की चंद झलकियां आपके सामने पेश कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए ऐसी ऐसी हवेलियों और बिल्डिंगों को तामीर फरमाया है जो बड़ी आलीशान, बड़ी खूबसूरत हैं, कि जन्नती जब जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो 14वीं रात के चाँद की तरह चमकेगा, उसका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमकेगा, आसमान में खूबसूरत सितारों की तरह से उसके चेहरे जगमगा रहे होंगे। 30 से 33 साल की जवानी की उम्र में वह हमेशा रहेगा, कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। भूखो प्यास की कोई तकलीफ उसे नहीं उठानी पड़ेगी, सर्दी और गर्मी की कोई तकलीफ उसे नहीं उठानी पड़ेगी। जन्नत ही वो जगह है जो सारी ख्वाहिशात सारी ख्वाहिशात और सारी आरज़ुएं और तमन्नाएं वहाँ पूरी कर दी जाएंगी। अल्लाह का वादा है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, और तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें जन्नत के अंदर मुहैया कर दी जाएंगी जिनकी आरज़ू और तमन्ना और ख्वाहिश तुम्हारा दिल करेगा, और तुम्हारे लिए वो सब कुछ उस जन्नत के अंदर है जिसका तुमसे दुनिया में वादा किया जा रहा है। हज़रात गिरामी, अहले जन्नत जहाँ तक वुज़ू का पानी पहुँचता है, सोने के और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे, इनके लिबास रेशम के होंगे। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जन्नती मर्द अगर अपने कंगनों के साथ दुनिया में एक बार झांक दे, जन्नती मर्द अगर अपने कंगनों के साथ दुनिया में एक बार झांक दे तो सूरज की रोशनी को छिपा ले। सूरज निकलता है तो चाँद और सितारों की रोशनी छिप जाती है। चाँद और सितारे मौजूद होते हैं लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो छिप जाते हैं। लेकिन जन्नती मर्द का हुस्न व जमाल, उसके जेवर की लाइट, उसके कपड़े की खूबसूरती इतनी तेज है कि सूरज की रोशनी छिप जाए। फरमाया, जन्नती औरत अगर दुनिया में एक बार झांक दे, ये हमारी माँ और हमारी बहनें, हम ये ना सोचें कि वो हुरुनीन काम सालिल मकनून, हुरुनीन काम सालिल मकनून, वो हुरीन जिन्हें जो हीरे और मोतियों की तरह से खूबसूरत हैं, यकीनन वो खूबसूरत हैं, लेकिन याद रखिए ये हमारी आपकी माएँ और बहनें, ये बिनते आदम, ये बिनते हवा, ये अल्लाह की इबादत गुजार बंदियाँ, ये अल्लाह की वफादार बंदियाँ जो अपने शौहरों की इताअत और फरमाबरदारी करती हैं, अपने बच्चों की इस्लामी तालीम और तरबियत करती हैं, जो अल्लाह से खौफ खाती हैं, तकवा अख्तियार करती हैं और अपने आबरू की हिफाजत करती हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी करती हैं। ये अल्लाह की मोमिना बंदियां जन्नत में जाने के बाद अगर दुनिया में एक बार झांक दें, आसमान और ज़मीन के दरमियान की ये खला, ये फ़ज़ा खुशबुओं से मुअत्तर हो जाए, नूर से मुनव्वर हो जाए। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्ज़, और जल्दी करो अपने रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गार बंदों के लिए तैयार की गई है।